देखिए भाई रविंद्र भाई की चेहरे की जो हंसी है वो सारी गायब हो चुकी है। अरे क्या है? यार। तो चलिए भाई रविंद्र भाई घर पे हम आ गए हैं और मैं आया हूँ अभी छत पे। तो भाई कुछ खुशी का माहौल होता तो हम सबसे आपको मिलाते हैं, लेकिन ऐसे दुख भरे माहौल में स्कूल से आते ही हम दादी को खोजते थे। स्कूल के आते ही हम खोजते नहीं थे। हाँ खोजते नहीं थे। दादी हमें खोजते थे, चिल्लाते थे खाने के लिए। कि दादी, वो तो है ही, होता है दादा दादी का प्यार अनमोल होता है इस दुनिया में। 14 जनवरी कौन वालू हाँ जबल उठो कि ना आयो यार। हाँ मकरेन संक्रांति के दिन। तो चलिए भाई एक और नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो जय जय श्री राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार प्रणाम। मेरा नाम है अखिलेश बगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल बगड़ा ब्लॉग्स में। और वही ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे इस खूबसूरत से गाँव ग्राम सभा खम्बा खाल से। और ठीक ऊपर मौसम की बात की जाए तो देखिए हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं। आज कल तो पूरा मौसम ढका हुआ था और दिन भर बारिश आई थी, तो आज धूप भी आ चुकी है और सूर्यदेव अपनी चमक चारों तरफ बिखेर रहे हैं। और एक दिन एक रात जो बारिश हुई लगातार, उससे देखिए भाई हिमालय में बर्फ़ तो पहले से है, लेकिन उसके आगे आगे जो पहाड़ियाँ उनमें बर्फ़ पड़ चुकी है। और दोस्तों वैसे मैंने आपको कहा था कल कि मैं जाऊंगा उत्तरकाशी, क्योंकि मैं उसी दिन गया था वहाँ, उसके बाद गया था और फिर रविंद्र भाई का फ़ोन भी आ रहा था। तो कल बारिश हो रही थी तो इस कारण से ना रविंद्र भाई गया और फिर मैं भी नहीं गया। तो अभी रविंद्र भाई का फ़ोन आया तो आज चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो जल्दी से ज़रा रेडी वगैरह होते हैं और फिर निकलेंगे यहाँ से धौंतरी, और फिर रविंद्र भाई और मैं निकलेंगे वहाँ से उत्तरकाशी। तो चले भाई बढ़िया से नहाना धोना हो गया है और अब ज़रा खाना वगैरह खा लेते हैं पहले, क्योंकि आजकल नाश्ता तो होता नहीं है, तो डायरेक्ट भात ही खाते हैं। तो चले भाई बढ़िया से खाना पीना हो गया है और पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं और निकलते हैं अब यहाँ से धौंतरी की ओर। तो चले भाई गाड़ी तो निकाल दी अपनी बाहर और मेरे साथ जा रहे हैं संदीप भाई। संदीप भाई को बड़ा अपनी बुआ जी खुद लग गई है, तो ये जाएंगे मातली जा रहे हैं, बहुत समय से गए नहीं हैं। तो चलो भाई जब मैं भी उत्तरकाशी जा रहा हूँ तो तुम भी चलेंगे साथ में, चलें। तो चले भाई निकल पड़े हैं यहाँ से। और देखिए भाई ठंडा कितना हो रहा है यहाँ साइड धूप ही नहीं है अभी तक, पूरी रोड गीली हो रही है अभी तक। तो देखिए भाई कल तक तो पूरा मौसम पैक हो रखा था और ऐसा लगा था कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, और आज देखिए भाई ठीक ठाक धूप लग गई है और बढ़िया भी हो गया मौसम, और उस बारिश से हल्की ठंड भी कम हो गई भाई। तो चलिए भाई अब जरा रविंद्र भाई घर पे चलते हैं और फिर निकलेंगे यहाँ से उत्तरकाशी की ओर। तो चलिए भाई आ गए हैं यहाँ पे। हाँ जी सर ठीक है, आप बताइए। देखिए भाई रविंद्र भाई की चेहरे की जो हंसी है वो सारी गायब हो चुकी है। अरे क्या है? यार। ऐसा वक्त भी आता है ज़िंदगी में ना, सब चीज भाई सुख दुख सब झेलना है। वही है ना, वही बात है। लेकिन खैर ये है कि देखो जो होना होता है वो होगा ही, लेकिन फिलहाल अब 2-4 दिन तो मेरे को शुरू में अटपटा लगा। हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं तो हाँ। सही में लग रहा है कि यार आना जाना तो दुनिया की रीत है। बिल्कुल बिल्कुल, और क्या। एक दिन हमें भी आना जाना है। हाँ वो तो है ही, क्योंकि अब खुद से बढ़कर कुछ नहीं है फिर। अब ये भी ज्यादा रोएंगे तो फिर दादी की हाँ। आत्मा को दुख पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और क्या। कुछ सांत्वना देता अपने मन को। हाँ बिल्कुल, लेकिन फिलहाल अब समय हो गया है, निकलेंगे यहाँ से अब उत्तरकाशी के लिए। चलो यार। तो चलिए भाई यहाँ से निकलते हैं, ठीक है भैया। और रविंद्र भाई की मम्मी जी यानी भाई जी को आ रहा है बुखार, तो ध्यान रखना भाई जी का, क्या हुआ ठीक है। अच्छा तो चलिए भाई यहाँ से निकलते हैं हम उत्तरकाशी की ओर। तो देखिए भाई अभी हम जाएंगे रविंद्र भाई की जैगवार से। चलो भाई।
तो चलिए भाई उत्तरकाशी आ गए हैं और आप चलते हैं यहाँ से घर की ओर। तो चलिए भाई रविंद्र भाई घर पे हम आ गए हैं और मैं आया हूँ अभी छत पे। और यहाँ से देखिए भाई धूप भी जा चुकी है और ठीक ठाक ठंडा होना शुरू हो गया है। तो भाई कुछ खुशी का माहौल होता तो हम सबसे आपको मिलाते हैं, लेकिन ऐसे दुख भरे माहौल में अंदर वीडियो बनाना भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम आगे समय से छत में ही घूम रहे हैं। और ठीक सामने देखिए भाई माँ गंगा जी बिल्कुल सूखी पड़ी है। वैसे बार जो पानी होता है गंगा जी का वो आर से पार पूरा दिखता है, लेकिन अभी देखिए सारा का सारा खाली है भाई। और छत में हमारे साथ हैं प्रवीण भाई। क्या हाल चाल है आपके? नमस्कार जी, सब ठीक है, कुशल मंगल। बढ़िया है। और सभी ऑडियंस को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। बिल्कुल आप बिल्कुल। जो है हमारे चाचा जी को जो है खूब तरक्की दें, खूब पदोन्नति करें। हाँ जी हाँ और जी। ऐसी जो है सब्सक्राइबर, लाइक और सब कुछ जो है बड़ा प्रेम दें। हाँ जी हाँ जी। और बाकी आपके दुख में सब साथ हैं आपके। आजकल दादी जी भी निकल गए हैं, हमारी ताई जी थी, तो दुख तो होता ही है। पर ये है कि समय से देखो ये एक कड़वा सत्य है कि कड़वा सकते हैं, किसी को जाने। कड़वा सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। आप तो पंडित लाइन में हैं, आप शास्त्र में पढ़ते रहते होंगे ये सब चीज़ें। तो भाई रात के लगभग 8 बज चुके हैं और अब समय हो गया खाना खाने का, लेकिन यहाँ पे जो है ब्लॉग बनाने कुछ मन नहीं कर रहा है, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी है। और खुशी का माहौल होता तो सबसे मिलाते और खूब वीडियो वगैरह बनाते और सबको दिखा देते, लेकिन कंडीशन ऐसी है कि कैमरा खोलने का भी मन नहीं कर रहा है। अभी हो गए रात के 8 और अब समय हो गया खाना खाने का। तो चलिए भाई खाना पीना खा के हम आ गए हैं रूम में। और ठीक यहाँ सामने वाले कमरे में भाई जी हैं, यानी कि रविंद्र भाई की पिताजी। और अंदर वाले कमरे में अभी हम हैं, यहाँ पे प्रवीण भाई हैं और हेमंत भाई हैं और रविंद्र भाई हैं। हेमंत भाई कैसा महसूस हो रहा है? आपको कैसा हो रहा है महसूस? हमारे मत पूछो यार, हमारी एक इकलौती दादी थी, दादाजी का 12 साल पहले चले गए थे। हाँ एक सहारा थी हमारी दादी जी, हाँ। वो भी चली गई हैं हमें छोड़ के। अरे कोई नहीं, सब हो जाता है। बस देखो, यार। ये एक कटु सत्य है कि जिसको आना है उसको जाना भी है। बिल्कुल बिल्कुल। पर ये कि अपने हाथ पैरों से चले गए अच्छी बात है, कोई बीमार नहीं थी, ज़्यादा दादी को। बीमार नहीं थी, कुछ नहीं बहुत थी। अच्छी थी। और यही बात हम रविंद्र भाई को भी कह रहे हैं कि ज़्यादा शौक नहीं करिए। शौक नहीं, हमें तो खुशी है यार, अच्छे टाइम पे गई, बहुत अच्छे उसमें गई, याद तो हमेशा रहेगी। मेरी बात सुनो, हाँ जी, शौक तो होता ही है। होता ही है। और क्या, जो इंसान चले गया हमारे जिसके बीच से। साथ रह चुके हैं, मैं बोल रहा हूँ अपनी बात, तो जिसका हमें दूध के रखा है उसको शौक नहीं होता। बिल्कुल होगा। हमारी दादी हमको जो है खाना देती थी, मक्खन देती थी, मट्ठा देती थी, दही देती थी। स्कूल से आते ही हम दादी को खोजते थे। स्कूल के आते ही खोजते नहीं थे, हाँ, खोजते नहीं थे, दादी हमें खोजते नहीं, चिल्लाते थे खाने के लिए। कि दादी फिर मम्मी दादी अपना पाती थी। मम्मी ना पापा से दादी चाहिए थी। यार हम इतने बड़े बड़े हो गए सारे लोग, और हमने माँ बाप देखे, मतलब परेशान करे ही नहीं। जिनको परेशान किया दादा दादी, हाँ हाँ वो तो है। मार भी खाई है दादा दादी की, दादा की भी नहीं, पर वो अलग। माँ बापों के भी नहीं खाई कभी। हाँ। सच बता रहा हूँ मैं। हाँ, दादी की मार खाई, प्यार भी दादी दादा से, कुछ भी चाहिए होगा दादा दादी। हाँ जी, वो तो है ही, होता ही है। दादा दादी का प्यार अनमोल होता है इस दुनिया में, अनमोल क्या बताएं यार, आप उसको बयान नहीं कर सकते हैं। कुछ भी नहीं बयान कर सकते यार। आज हम देख रहे हैं, अपने बेटों को भी देख रहे हैं, वो भी अपने दादा दादी को नहीं छोड़ता। बिल्कुल बिल्कुल, और क्या, तो होता ही है। दादा दादी का प्यार ही एक होता है, उनका दूसरा दोस्त होता है। महाराज बचपन में सिंदूक खुला रहता था दही का, इतनी मोटी मोटी वो मलाई, जब मैं खा जाता था, मेरे दादा कुछ नहीं बोलते, हंसते थे। मम्मी बल्कि हल्ला करेगी, मम्मी हल्ला करेगी, पर दादी नहीं करती थी। अरे ये तो प्यार होता है घर दादी दादी का ना, इसलिए ज़्यादा बुरा लगता है और ज़्यादा दुख होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या होता है ना, जब हम भैंस के नीचे जब दूध निकालने जाती दादी, तो एक गिलास लेके जाते तो कच्चा दूध पिलाती थी, कमजोर हो कच्चा दूध, उसमें उसको पिला के हो, जबकि अच्छा नहीं लगता था, ना ना। जैसा मन लगता था। हाँ और जबरदस्ती दादी करे
कमजोर हो गया ये वो हाँ पियो पियो। जबरदस्ती पीना पड़ता था। बिल्कुल बिल्कुल। दादी सर कुछ कहना चाहोगे? हम कुछ अरे यार क्या बोले यार, कह ही नहीं बहुत सकते, सारी यादें ऐसी जो बयान नहीं कर सकते हैं। बयां करेंगे तो 2 दिन लग जाएंगे। भैया क्या यार 2 दिन क्या यार जिंदगी बीत जाएगी फिर भी उनका वो नहीं कर सकता। हाँ ये तो है, इसलिए वो मैं वही देख रहा था ना, मैं परसों भी आया था, आज अभी देख रहा था। बड़ा जो सैडनेस थी ना दादी के जाने से, हमारा हमारी तो बड़ी जी थी, पर हमको दुख हुआ। हम 2-4 दिन यहाँ आए थे, हमारे साथ इतना प्रेम हो गया था उनका कि हमें खुद इतना दुख हुआ था। तो फिर तुम तो फिर भी अपने खास नाती हो। दादी सबको मानती थी। बिल्कुल। दादी का ये था कि सबको। हाँ थे कि बना था परी बटोला, परी बटोल 14 जनवरी कौन वालू हाँ जबल उठो कि ना आयो यार। हाँ मकरेन संक्रांत के दिन। और उस संगराली माने समय शौक भी होता, भाई शौक होता कि जल्दी उठना है हमें। उठना हम शेयर तो जय मान हाँ दादी गर्म पानी करती और उठाते मुझे बरामदे पे, जो पुराने घर का बरामदा है हाँ। वहाँ पे नहलाते थे हमें, वो फिर अंदर आग जलाई ऐसा भी चूल्हे नहीं पे, पता जबरदस्ती उठा के ना उठा के भाई जबरदस्ती आज ना ना। कसम से पर भी बटोलना होता है मैं ना उस पर दिन भी। जल्दी ना हाँ तब जाके ऐसा भी नहीं कि नवाज आँख पे भी जबरदस्ती काटी थी यहाँ बैठो सब, ऐसे लाइन लगाई गोल में बिठाती कि यहाँ बैठो। बिल्कुल बिल्कुल, वही आती थी वही चीज़ याद आती था। यार मकर संक्रांति 14 तारीख को आने वाली यार, मैं वही सोच रहा बार बार कि मकर संक्रांति आने वाली है, अब क्या होगा। वो दादी है नहीं, वो इसी टाइम पे दादी जी गई है। खैर देखो सब समय का खेल है। का खेल है साहब। वही तो। वो बड़ा है दादा, बहुत होते हैं हमारे। तो भाई ये सब सुन के मुझे भी अपने दादा की याद। दादा तो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में देखे नहीं, क्योंकि मेरे दादाजी भी उस समय निकल गए थे जब मेरे पिताजी मेरे उम्र के थे, लेकिन दादी जी मेरी उस समय तक थी जब मैं होश हवास में था। और मेरी दादी भी मतलब हमें बहुत मानती थी, और गांव में कोई भी किसी ने भी हम पे अगर हाथ लगा देना तो मेरी दादी भी घर से सीधे गाल दे देती थी कि जिसने मेरे नाती को छेड़ा फिर देख लेना। तो सब डरते थे हमारे गाँव में। तो बाकी भाई देखो, जहाँ खुशी का माहौल होता है वहाँ सभी के साथ बढ़िया से मेल जोल हो जाता है और सभी को दिखा भी देते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ही ऐसी है, इसलिए सूक्ष्म रूप से ही इस ब्लॉग को ख़त्म करेंगे और मिलेंगे आपको एक और नए मज़ेदार वीडियो में।